हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे रियल नंबर के पार्ट्स। पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रियल नंबर्स के डेफिनेशंस और कुछ एक्सम पढ़े थे। तो इस वीडियो में देखते हैं कि रियल नंबर्स के पार्ट्स कितने होते हैं। तो बेसिकली रियल नंबर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक ना। तो पहला पार्ट हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और सेकंड पार्ट हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो पहले इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, इसके बाद सब बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो देखते हैं फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ का करियर के लिए। मैथ में करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो आइए देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे एक्सपेंशन होंगे जो कि कभी फाइनाइट टर्म से एंड होंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी नंबर को किसी से डिवाइड किए जाएंगे तो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन किसी फाइनाइट टर्म तक एंड करे, ठीक ना। फाइनाइट टर्म तक एंड करे। जैसे हम एग्जांपल से पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो द एक्सपेंशन या द डेसिमल एक्सपेंशन which are ended with finite numbers are called terminating decimal expansion। ठीक, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग बेसिक एग्जाम्पल, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 1 का डिवाइड मैंने 2 से दिया तो कितना आया 0.5 कर लेते हैं आप लोग। 0.5 मेरा डिवाइड आया। ठीक, तो जब मैंने 0.5 आया तो टर्मिनेटिंग नंबर हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन विच आर एंडेड विद फाइनाइट नंबर। तो ये 5 जो है वो फाइनाइट नंबर पे एंड हुआ है, ये आगे नहीं गया है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आगे टर्मिनेट नहीं हुआ, आगे बढ़ा नहीं है, ठीक ना। तो ये फाइनाइट नंबर तक टर्मिनेट हुआ है, इस वजह से इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर। इससे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने डिवाइड दिया इसको, जैसे एक और लेते हैं 7/8। तो 7/8 हो जाएगा मेरा। 7 और 8 को डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा 0.875। यानी कि 5 से आगे हमारा जो डिवाइड है वो नहीं जाएगा। तो 5 तक हमारा जो डिवाइड है पूरा सॉल्व हो रहा है, आगे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे 1 मैंने 3 का डिवाइड दिया तो करीब करीब आंसर आपका आएगा 0.33333 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो दीज आर नॉट टर्मिनेटिंग नंबर्स, बात समझे। तो दीज आर नॉट टर्मिनेटिंग, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, बात समझे। तो टर्मिनेटिंग नंबर समझ में आया। इसके बाद देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो आपने एक एग्जाम्पल ही देख लिया। देखिए जरा, द डेसिमल एक्सपेंशन विच आर नॉट एंडेड विद फाइनाइट नंबर, नॉट एंडेड विद फाइनाइट नंबर, दे आर कंटिन्यू, दे आर कंटिन्यू, बात समझे। आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, जैसे 1 का डिवाइड मैं 3 से दूंगा तो आंसर मेरा 0.33333 आता ही रहेगा। 33 बहुत आगे तक बढ़ता जाएगा। दे आर कंटिन्यू, बात समझे। ये पूरी तरीके से एक फिक्स्ड नंबर से एंडेड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिक्स्ड नंबर एंडेड मतलब जैसे यहाँ पर हमारा एंड हो रहा था 0.875, तो 5 से जो था वो एंड हो रहा है। ठीक, इट इज़ नॉट एंडेड,
इट कंटिन्यू, ठीक ना। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपके समझ में आए। तो देखते हैं 1/7, 1/7 का हम डिवाइड देंगे तो आंसर करीब करीब आएगा 0.142857 फिर ऐसे ही ये साइकिल दोबारा आ जाएगी 1428571, फिर ऐसी साइकिल ये दोबारा आती जाएगी। इट नॉट कंटिन्यू, वो इट कंटिन्यू होता जा रहा है, कंटिन्यू होता जा रहा है ऐसे ही। तो ये कंटिन्यू वाले नंबर्स को ही हम क्या क्या कह दिया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। बात समझिए, क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसके बाद इन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के कुछ नाम भी होते हैं, तो उन नाम को पहले समझते हैं, फिर इनके नाम को हम क्लियरिफाई करेंगे। तो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिपीटिंग नंबर का। किसका, रिपीटिंग, ठीक। रिपीटिंग के को ही हम क्या बोल देते हैं, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो रिपीटिंग नंबर्स आपको नाम से ही पता चल रहा हो, रिपीटिंग नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट करें, रिपीटली पीरियोडिकली जो है रिपीट करें, उन्हीं को हम कह देते हैं रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट, ठीक है ना। जैसे पिछले एग्जाम्पल में आप देखा था 0.3333 रिपीट करता जा रहा था, सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियोडिकली, टाइम के हिसाब से, पीरियोडिकली, ठीक, पीरियोडिकली कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2/3, तो 2/3 को जब सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा 0.66666, तो बहुत आगे तक जा रहा है, ठीक ना। एक और एग्जांपल लेते हैं 11/6, तो कितना आ रहा है 1.83333, बहुत आगे तक जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने अपना मेथड लगाया कि इसको आगे रिपीट, इतना आगे तक हम रिपीट सॉल्व नहीं करा जा सकता। जैसे हम बड़ा नंबर है, बड़े जैसे 666 कितनी बार लिखेंगे, बहुत आगे हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा हम जो नंबर होगा उसको लिख लेंगे, वो जितनी बार रिपीट करेगा, रिपीट की बजाय, लिखने के बजाय हम उस पर क्या चढ़ा देंगे, एक बार चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे, बार। जैसे यहाँ पर देखिए 1.83 रिपीट कर रहा है, तो 3 पे क्या चढ़ा दिया, बार चढ़ा दी। बात समझे, कंटिन्यू रिपीट कर रहा है तो हमने उसकी जगह क्या चढ़ा दिया, बार चढ़ा दी। बात समझे। जैसे यहाँ पर एक और पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर कैसे बार चढ़ाएंगे, 1/7 दे दिया, ठीक। तो 1/7 है, जो क्या कर रहा था 0.12857, ठीक ना। तो आगे वही फंक्शन लौट के आ रहा था, वही डिजिट्स लौट के आ रही, तो हम इस पर पूरे पर बार लगा देंगे। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, जिससे कि हमें परेशानी ना हो आगे सॉल्व करने के लिए। बात समझे। तो अब देखते हैं इन डेसिमल एक्सपेंशन को इरेशनल और रेशनल नंबर से कैसे कंडक्टेंस करा सकते हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि रेशनल और इरेशनल नंबर की हैं। तो प्रॉपर्टीज, और ध्यान रखना इन प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही आप क्वेश्चन कर सकेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है कि आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा, अब उसी की प्रॉपर्टीज को ही पढ़ते हैं। तो टर्मिनेटिंग एक पहली प्रॉपर्टी हो जाती है, एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। क्या कह रहा है, एवरी रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट डेसिमल हो रहे थे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, एवरी, इसको आप कॉपी पे नोट्स बना ले और नोट्स पे लिखें, ठीक ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। बात समझे, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर, ठीक। आपको ये थोड़ा क्वेश्चन कराएंगे तब और समझ में आएगा अच्छी तरीके से। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर, ठीक। और पहली लास्ट यानी थर्ड प्रॉपर्टी है, एवरी रेशनल number is either
टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों हो सकता है, बात समझे। ठीक, नंबर, ठीक, एवरी रेशनल नंबर इज आइदर अ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर को ही रिकरिंग बोल देते हैं, तो इसके पीछे आप लिख सकते हैं रिकरिंग नंबर, बात समझे। क्या लिखेंगे, रिकरिंग नंबर। और फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाती है हमारी इरेशनल की, इरेशनल नंबर की एवरी इरेशनल नंबर is neither terminating और नॉर रिपीटिंग, बात समझे। ठीक, रेशनल नंबर हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है, लेकिन इरेशनल ना तो हमारा टर्मिनेटिंग हो सकता है और ना रिपीटिंग हो सकता है। तो यानी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई एवरी इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स, बात समझे। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं सम बेसिक क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी। सम बेसिक क्वेश्चन है, इस बेसिक क्वेश्चन की वजह से मदद से आप आगे वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर से ही है, ठीक ना। किससे है, टर्मिनेटिंग नंबर से, ठीक, टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर से, ठीक। तो क्वेश्चन दिया शो दैट, कि हमें शो करना है कि 3.142678 इज़ आ रेशनल नंबर। शो करना है 3.42678 इज़ आ रेशनल नंबर। तो भाई रेशनल नंबर तो सिंपल बात है, जो P/Q की फॉर्म में ले आओ, रेशनल नंबर हमने शो कर दिया, ठीक। तो इसको, इस नंबर्स को, इस एक्सपेंशन को हमें रेशनल नंबर में शो करना है। तो आइए बहुत सरल है, तो 3.142678 इसको P/Q की फॉर्म में लाना है, तो हम ला सकते हैं। तो क्या करते हैं, 3.42678 है, कुछ नहीं करना, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर, नॉट रिकरिंग, ठीक, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो यहाँ से इसको मतलब एक डेसिमल हटाया और जितने पीछे डिजिट्स होते हैं उतने हम जीरो लगा देते हैं। तो छः डिजिट है तो 6 जीरो आ जाएंगे और 1 आ जाता है, बात समझे। तो हमारी फॉर्म आ गई 3.142678 डिवाइड बाई 2 जीरो, ये 6 जीरो, ये हो गई P/Q की। तो यही किस में हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो। तो कह देंगे हैंस द एक्सप्रेशन इन द रेशनल। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें शो करना है कि हमें कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर दिया है, इसको P/Q की फॉर्म में लाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पहले तो शो दैट 0.3333 कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक ना। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो हम जो एक्सपेंशन दिया जाए उसको x मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0.333 और हमने बताया था 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार, जो रिपीट होता है उसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, ठीक। तो 10 का मल्टीप्लाई x से दे दिया मैंने, ठीक, और इधर ही 10 का मल्टीप्लाई किस में दे दिया, 0.3333 में दे दिया, ठीक। तो ये तो बन गया 10x और ये क्या बन गया 3.333, ठीक ना, आगे था। तो अब कुछ नहीं करना, अब इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट x ऑन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट करना है x ऑन बोथ साइड्स। तो 10x माइनस एक्स, 3.3333 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये 10x माइनस एक्स तो बन गया 9x और 3.3 और यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं ये वाली, ठीक।
तो 3.333 माइनस 0.333, अब जितने इधर लो उतने इधर लेना, ठीक। तो यहाँ से हो गया 9x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 3/9, और ये कट के 1/3, x इज इक्वल टू 1/3, यानी कि जो हमारा 0.3333 था वो किसके इक्वल आ गया, 1/3, यानी कि ये इट इज़ अ रेशनल नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, किसकी फॉर्म में आ गया, P/Q, ठीक। तो आइए देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो क्वेश्चन कह रहा है सो दैट 0.235353 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक। तो पहले की तरह सॉल्यूशन, तो जो नंबर दिया उसको x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.2353535, जो रिपीट करता है तो हमें पता ही है कैसे कर देते हैं, 0.235, तो 35 बार बार रिपीट हो रहा है, 35 पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पर बेटा बार कितने पे है, 2 पे है। तो पिछले क्वेश्चन में बार कितने पे था, आई थिंक 1 पे था, तो हमने किससे मल्टीप्लाई दिया था, 10 से। अब यहाँ पे बार कितने पे, 2 पे, तो हमें मल्टीप्लाई देना है 100 से, जितने बार हो। आई थिंक 2 पे बार है तो 20 जिस पे आता है, मतलब 100 पे आता है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई देना है, 100 से, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं पहले, तो x इज इक्वल टू 0.235, इक्वेशन फर्स्ट, तो मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक ना। तो 100 से मल्टीप्लाई दे देते तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 0.235, ऐसा कर दिया इस बार मल्टीप्लाई 100, तो 100x ये बन गया आपका। आप इससे मल्टीप्लाई देंगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 23.3, ठीक ना, 23.3। इसमें यहाँ पर बार लगाएं ना, मल्टीप्लाई करें तो बार नहीं लगाएं, ठीक। यहाँ पर कर दिया। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, पहले की तरह सब्ट्रैक्शन किया था, सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो सब्ट्रैक्ट x ऑन बोथ साइड्स, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 100x माइनस एक्स 23.3 माइनस एक्स, तो यहाँ से हो गया 99x इज इक्वल टू 23.3, ये वाली x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 23.3 माइनस 0.23y, इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 99x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 233, ठीक। 233 मेरा आंसर हो गया, इनको माइनस करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो कितना आ गया मुझ पर, यहाँ से हो गया 233 है ना, यहाँ करीब करीब जब आप करेंगे तो 0.3 और आ जाएगा, 233.3, ठीक। सही यहाँ पॉइंट आएगा, ये नहीं आएगा, तो आएगा 233.3, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते तो 2 हो गया 233.3/99, ठीक। और पिछली समझे थे आप इस चीज़ को कि x इज इक्वल टू 23.3/99, इस डेसिमल को हटा देंगे, कितने डिजिट पीछे है, डेसिमल के एक डिजिट पीछे, तो 0 लगा देंगे, तो x इज इक्वल टू हो गया 233/99, ठीक। तो यानी कि 233/99 0.235 को हमने किस में कर दिया, P/Q की फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में कर दिया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके स्कूल में और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है।